नमस्कार दोस्तों, जय माँ कालिका, जय माँ भद्रकाली। तो तुला राशि वालों, बेटा हो जाओ सावधान। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। परमात्मा के घर से एक बहुत बड़ा संदेश आया है। आपकी कुंडली में ऐसी विचित्र घटना होने वाली है मित्रों, जिसे सुनकर आपके पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे मित्रों, क्योंकि शुरुआत बहुत ही बढ़िया होने वाली है। जैसा आपने सोचा था वैसा समय आपको नसीब होने वाला है। बहुत ठोकरे खाली, बहुत रो लिए, लेकिन बस अब और नहीं। 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा मित्रों। 33 कोटि देवी देवताओं ने आपकी किस्मत लिख दी है। आज इस वीडियो में वह सारी बात मैं आपको बताऊंगा जो आपकी जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी होगी। क्योंकि मित्रों देखिए, शुरुआत तो बहुत बढ़िया होगी, लेकिन अंत कैसा होगा यह भी शुरू में ही जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले मित्रों, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो अंत तक जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि मात्र 20 मिनट की यह छोटी सी वीडियो आपकी जिंदगी बदल लेगी। अगर विश्वास नहीं है तो मित्र आप इस वीडियो को अंत तक देख लो। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां भद्रकाली आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। देखिए मित्रों, जब समय शुरू होगा तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें। जितना ज्यादा आप स्वयं पर ध्यान देंगे उतना ही बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। देखिए मित्रों, अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपके घर में एक स्त्री के कदम भी पड़ेंगे और वह स्त्री के कदम आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। आपका घर, आपका संसार स्वर्ग बन जाएगा। देखिए मित्रों, जिंदगी में हमें कुछ फैसले लेने पड़ सकते हैं, तो उन फैसलों में हमारा भला है या नहीं, हमारी अच्छाई है या नहीं, यह सोच कर लीजिएगा। क्योंकि आपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर लिया है, आपने अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ कर लिया है, आपने सबके लिए सब कुछ किया है सिवाय खुद के। तो अब आपको अपने जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है मित्रों। देखिए, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि वक्त जो होता है वह चंचल होता है मित्रों। खुद की उपलब्धियों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जीवन बहुत बेहतर से भी बेहतरीन बनेगा। आपने अब तक जो पाया है उसे संभाल कर रखने का प्रयास करें मित्रों। और बता देते हैं कि बेवजह के विवाद में बिल्कुल भी ना पड़े। फालतू के विवादों से बिल्कुल दूर रहें और अपने कार्य से कार्य रखें मित्रों। आप वह इंसान हैं जो हमेशा सबका अच्छा करते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं, लेकिन अंत में आपके साथ ही सबसे बुरा होता है। आखिर आपने इसके पीछे का कारण जानने की कभी कोशिश की है? नहीं की होगी, लेकिन मैं बताता हूं मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे इंसान के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं और वह लोग कभी भी जीवन में असफल नहीं होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप अच्छे पुण्य करते हैं, कर्म करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ ही अंत में बुरा होता है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि वह परमात्मा आपकी जितनी परीक्षा ले रहा है उतना बेहतरीन आपको वह देगा भी सही। आप बहुत लंबे समय से किसी चीज के पीछे भाग रहे थे, लेकिन वह चीज आपके नसीब में नहीं थी। और कहते हैं कि जो चीज नसीब में नहीं होती है उसके लिए उसके पीछे चाहे जितना भी भाग लो हमें नहीं मिलती है, लेकिन नसीब भी बदला जा सकता है मित्रों। मेहनत और कर्म से इंसान नसीब को भी बदल सकता है। साथ ही आपको मैं इतना बता देता हूं मित्रों कि कभी कभी हम लोगों के बारे में बहुत अच्छे विचार रखते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन हमें बदले में क्या मिलता है? सिर्फ बुराई। हमारे ही कुछ ऐसे रिश्तेदार हमारे घर में रहते हैं जो हमारे मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं, तारीफें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे जाकर लोगों से हमारी ही बुराई करते हैं। यह तो ऐसा है, वह तो वैसा है, तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। ऐसे लोगों से मित्रों हमें सारे रिश्ते नाते तोड़ देने चाहिए, क्योंकि होता यह है कि इन लोगों के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग भरोसे के लायक ही नहीं रहते हैं। आज मित्रों हम इनके भरोसे रहकर जीवन में कुछ भी अच्छा कर लेंगे तो भी उनके लिए तो वह चीज बुरी ही रहेंगी। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि अपने कार्यशैली को बेहतरीन बनाने पर ध्यान दें।
अपने निजी जीवन को भी मित्रों आप उत्तम बनाने की कोशिश करें और बता देते हैं कि इस वक्त आपके ऊपर काम का बहुत ज्यादा दबाव बना रहेगा। कामकाज के मामले में आपको मित्रों सावधान रहना है और जो भी फैसले आप ले रहे हैं उन फैसलों की बारीकी से विश्लेषण जरूर करें कि क्या वह फैसला आपके लिए सही है या नहीं है। और मित्रों, गलत फहमी के रिश्तों से आप बिल्कुल दूर रहे। साथ ही एक चीज का जीवन में हमेशा ध्यान रखना मित्रों कि आपने अभी तक जो भी काम शुरू किया है उस काम में आपको सफलता नहीं मिली है। उसके पीछे का कारण आपकी सबसे बड़ी सोच है, नकारात्मक सोच। आप कुछ भी काम शुरू करने से पहले सोच लेते हैं कि मेरे साथ तो इतना बुरा होगा, मेरे साथ तो उतना बुरा होगा। तो यही सोच मित्र आपको अंदर से कमजोर कर देती है। देखिए, सोचने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इंसान को जितना अच्छा होना चाहिए उतना बेहतरीन सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। और बता देते हैं मित्रों कि अपने स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। एक बीमारी से पीछा छूटा नहीं कि दूसरी बीमारी आपके शरीर को पकड़ लेगी, तो उसमें आपको सावधान रहना है। देखिए, अपने शरीर के ऊपर अगर आप खर्च कर रहे हैं तो वह फिजूल खर्च नहीं होगा। शरीर से बढ़कर आज के समय में कुछ नहीं है। मित्रों, अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा और धन भी स्वस्थ रहेगा, यानी कि पैसा हम फिर से कमा लेंगे। इसलिए पहले अपने स्वास्थ्य को सुधारने पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी वही है। और आपको बता देते हैं मित्रों कि यदि आपके घर परिवार में आपके कोई छोटे या बड़े भाई बहन हैं तो देखिए, उनके साथ रिश्तों को मधुर बनाकर रखने का प्रयास करें, क्योंकि अंत में वही लोग आपके काम आएंगे। हालांकि आज के समय में ऐसा हो गया है मित्रों कि भाई भाई के नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि कलयुग जल रहा है। हर रिश्ता अपना स्वार्थ देखता है। आज के समय में हर घर परिवार में बंटवारे होने की नौबत आ गई है। हर कोई अपना हिस्सा मांगने के लिए लड़ रहा है, एक दूसरे का गला तक काटने की कोशिश कर रहा है, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, आपके अपने ही लोग पैर पकड़कर पीछे खींचने लग जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि अपने जीवन को बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज के समय में यहां कोई काम नहीं आएगा। पैसा अच्छी मात्रा में आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? आगे आने वाला समय आपको बताएगा। कुछ नए रास्ते खुलेंगे मित्रों। उन रास्तों में भी आपके सामने बहुत बड़ी दुविधा रहेंगी। धर्म संकट का मामला रहेगा कि किस रास्ते को चुने। देखिए, कभी कभी जिंदगी में अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आता है, हम हार जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, तो एक गहरी सांस लेनी चाहिए और अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करना चाहिए और उनके भरोसे रहकर ही कभी कभी जिंदगी के कुछ फैसले लेने चाहिए। इससे मित्रों हमारा जीवन बहुत बेहतर बनता है, क्योंकि परमात्मा जानता है कि हमें जीवन में कब, कहां क्या देना है और कितना देना है। एक तरफ आपके लिए मित्रों बहुत बढ़िया व्यवहार लोगों का रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ वही आपके अपने लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अपनी जीवन शैली को सुधारने पर ध्यान दीजिए। नए लोगों से रिश्ता जोड़ने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो रुक जाइएगा, क्योंकि नए लोग आपके जीवन में सिर्फ आपको मित्रों तकलीफ ही पहुंच जाएंगे। और मित्रों, आपको आज मैं एक ज्ञान की बात बता देता हूं। मित्रों, कहते हैं कि अगर आप परमात्मा से मिल लेते हैं तो फिर आपके जीवन में यह 7 बदलाव होना तय है। कहते हैं कि जब आप ईश्वर के मार्ग पर पड़ते हैं तो कुछ पुराने रिश्ते खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आत्मिक शुद्धि का हिस्सा है। साथ ही मित्रों, दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे आप उस परमात्मा की भक्ति में लीन होंगे, परमात्मा से अपना मन लगाएंगे, जैसे जैसे आप भगवान के करीब जाते हैं, वैसे वैसे जीवन की हर नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक सोच, नकारात्मक स्वभाव खुद ब खुद दूर होने लगता है। और कुछ लोग को तीसरी बात समझ नहीं आएगी। तीसरी बात है शराब, मांस और अन्य तामसिक आदतें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। इंसान का मन अंदर से यह सब चीजों के प्रति लुभाना बंद कर देता है और जीवन सात्विक बन जाता है, और आपके आसपास वही लोग रहेंगे जो आपकी ऊर्जा, सोच और आध्यात्मिकता से मेल खाते हैं। मित्रों, आपके अंदर संसार से विराज की भावना जागेगी और घमंड की जगह नम्रता ले लेगी, क्योंकि जो इंसान परमात्मा में विश्वास रखता है
परमात्मा की सेवा पूजा करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं रहता है, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि उनको जो कुछ भी मिला है वह परमात्मा की कृपा से मिला है। भले ही आपके पास सब कुछ हो, आप खुद को जमीन से जुड़ा साधारण और शांत अनुभव करेंगे तो समझ लीजिएगा कि आप परमात्मा के बहुत करीब है, और ईश्वर के करीब जाकर जो आनंद मिलता है वह किसी भी सांसारिक शौक से बड़ा नहीं होता है। मित्रों, बता देते हैं कि आप यदि अपना कोई नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो उस व्यापार में अगर आप तरक्की चाहते हैं मित्रों, तो आपको भगवान को हिस्सेदार अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि वह परमात्मा कभी भी घाटा नहीं होने देगा। आज के समय में लोग अपने कुल देवी देवताओं को, अपने किसी ईष्ट देवता को, जिन भगवान को मानते हैं, उन देवताओं को अपने व्यापार, अपने धंधे में पार्टनर बनाकर चलते हैं, और उनकी यह पार्टनरशिप बहुत आगे लेकर जाती है। मित्रों, अगर आप भी कोई नया व्यापारी या धंधा शुरू कर रहे हैं तो परमात्मा को पार्टनर बनाकर करें, उनकी उपस्थिति में करें, उन्हें अपना सहारा कार्यभार सौंप दें। साथ ही बता देते हैं कि यदि आपकी कोई संतान है और उस संतान के जीवन में कुछ समस्या चल रही है तो आप उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। मित्रों, न कि उनको डांटे फटकारें, क्योंकि डांट फटकार करने से उनकी आदत बिगड़ जाएगी। अगर आप उन्हें प्यार से समझाएंगे, उनकी समस्या का हल ढूंढेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, आज की कलयुगी संतान कैसी हो गई है, मैं आपको बताता हूं। कलयुगी संतान माता पिता की बिल्कुल भी कद्र नहीं करती है, जो मुंह में आया बोल देती है। माता पिता की भावनाओं को आहट पहुंचाती है, माता पिता के भावनाओं को नहीं समझती है। अब मित्र देखिए, अपने कुल की बात है। यदि आपको अपना वंश बेहतरीन बनाकर चलना है तो आपको समय देना पड़ेगा। अपनी संतान पर ध्यान रखिए कि वह क्या कर रही है, किसके साथ आ रही है, किसके साथ जा रही है, किसके साथ उठ रही है, किसके साथ बैठ रही है। क्योंकि आज के समय में मित्रों ऐसा हो गया है कि हम अगर अपनी संतान, अपने परिवार पर ध्यान देंगे तो वह कभी हमसे दूर नहीं जाएगा। आपने जिंदगी में हमेशा एक चीज तो नोटिस की होगी कि जिन चीजों पर हम ज्यादा ध्यान देना बंद करते हैं वह चीज हमसे कोसों दूर होती चली जाती है। साथ ही आपको बता देते हैं कि यदि आपके घर के आसपास कोई भी संबंधित है, जहां पर निर्माण से संबंधित कार्य चल रहा है, तो वहां पर आप कुछ रुपए दान करके आइए। आप एक सीमेंट की बोरी दान कर दीजिए, एक ईंट दान कर दीजिए, या 1 रुपया दान कर दीजिए। कहते हैं कि जो इंसान भगवान का घर बनाने में दान पुण्य करता है, भगवान एक दिन उसका बंगला बना देते हैं। इसीलिए मित्रों के मंदिर में दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि हम परमात्मा का दिया परमात्मा को सौंपते हैं और परमात्मा उन लोगों को देते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है। तो इस तरह भी कहते हैं कि ये कर्म की क्रिया है, एक पुण्य की क्रिया है। जितना हम करते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा और उतना हमें मिलता जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि दान कभी भी पुण्य कमाने के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। दान हमेशा हमारी आत्मा से करना चाहिए, पवित्र मन से करना चाहिए, शुद्ध हृदय से करना चाहिए। आपके जीवन में एक नई महिला मित्र का आगमन हो सकता है, लेकिन मित्र देखिए, आपका स्वभाव बहुत चंचल है, आपका मन भी बहुत चंचल है, कभी एक जगह पर नहीं टिकता है। आपकी सबसे बुरी आदत यह है मित्रों कि जब आपके जीवन में नए लोग आपसे जुड़ जाते हैं, नए मित्र आपसे जुड़ जाते हैं, तो आप पुराने लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि मुसीबत के समय में वही लोग आपके साथ खड़े थे, उन्होंने ही आपका साथ दिया था। इसलिए आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि मित्रों, आपको पहली नजर में किसी इंसान से प्यार हो सकता है और आपका मन एक जगह टिका कर रखना बहुत जरूरी होगा। अगर उस रिश्ते को आपको आगे लेकर चलना है तो अविवाहित जातक हमारे जो भी हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उनकी कुंडली में विशेष योग बन रहे हैं कोई बेहतरीन रिश्ता आने की। रिश्ता आएगा मित्रों, लेकिन ध्यान रखिए कि अच्छे से परख ले, जांच ले, क्योंकि आज के समय में झूठे रिश्तों का चलन चल रहा है। लोग झूठी झूठी बातें करके एक दूसरे को लुभा लेते हैं और फिर आगे चलकर समस्याएं खड़ी कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, कभी भी इंसान को शरीर से पसंद नहीं करना चाहिए, उसके चरित्र से पसंद करना चाहिए, क्योंकि शरीर से सुंदर इंसान सिर्फ कुछ ही समय तक खुशी दे सकता है, लेकिन चरित्र से सुंदर इंसान
जिंदगी भर खुशियां देगा। आज के समय में लोगों को सिर्फ शरीर सुंदर चाहिए। मन चाहे कितना भी मेला क्यों ना हो, मन में चाहे कितने ही पाप क्यों ना भरें, लेकिन ये चीज गलत है। मित्रों, देखिए, इस चीज के हरकतों में भी खिलाफ हूं कि इंसान को कभी भी उसके चेहरे से नहीं परखना चाहिए। इंसान को परख हो तो उसके मन से परख हो कि दिल से परख हो। और आपकी कुंडली में कुछ विशेष योग भी इस वक्त बन रहे हैं। उन योग के कारण भी आप जीवन में बहुत कुछ चीजों को हासिल कर लेंगे। साथ ही मित्रों, बता देते हैं कि अपनी जरूरत की चीजें आप संभाल कर रखिए। कहीं गुम होने या खोने की संभावना बन रही है। यदि आपके पास कोई वाहन है, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, अगर उसकी चाबी आपसे कहीं गुम हो गई तो आपके लिए मित्रों बैठे बैठे मुसीबत गले पड़ जाएगी। कोई बड़ा खर्चा आ जाएगा, उस वजह से समस्याएं बढ़ जाएंगी। इसलिए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की चाबियों को संभाल कर रखें, वरना आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी और अपनी खुशियों को आप मित्रों आगे लेकर चलें। देखिए, जीवन में कभी कभी खुद की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आप हमेशा लोगों का सोचते हैं, लोगों का करते हैं, लेकिन बस अब बहुत हो गया। अब मित्रों, बस कीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए, खुद को खुश रखने का प्रयास कीजिए, लोगों का सोचना छोड़िए, क्योंकि लोगों के लिए आप जितना भी अच्छा करेंगे, लोग आपको अंत में यही करेंगे कि आपने मेरे लिए किया क्या, चाहे आप लोगों के लिए जान भी दे देंगे, फिर भी लोग आपको यही कहेंगे कि आपने मेरे लिए किया ही किया है। इसलिए आप लोगों के लिए करना बंद कीजिए और खुद के लिए करना शुरू कीजिए। मित्रों, आपको मैं एक उपाय बता देता हूं, जो है अनाज का महा उपाय चावल, जो 7 बार स्वच्छ पानी से साफ हो, उन्हें भोलेनाथ को चढ़ा देना चाहिए। चढ़ा देने से मित्रों, आंचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और उत्तम किस्म का गेहूं भगवान विष्णु को मित्रों अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को अर्पित करने से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है और संतान होने के योग्य बनते हैं।